जी जय बोल। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कैसे जाने कि कर्ता भाव समाप्त हो रहा है या नहीं, इसका क्या लगता जब पेट भरता है तो हमको किसी दूसरे से पूछना पड़ता है क्या कि हम कैसे जाने हमारा पेट भर गया। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमें खुद पता चल जाएगा कि कर्ता भाव का लय हो गया। कर्ता भाव हम ही को तो अनुभव होगा। अनुभव गम में भजे जय संता, वो तो अपने को अनुभव में आएगा। जब कर्ता भाव चला गया तो आप देखोगे आप कठपुतली की तरह हो, भगवान आपसे करवा रहे हैं। जब तक मैं करता हूं तब तक मूढ़ता बनी रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, अज्ञान बना रहता है, मूढ़ता बनी रहती है। और जहां मूढ़ता का नाश हुआ तो दिखाई देता है कि जैसे बिजली से यंत्र चल रहा है, ऐसे त्रिगुण माया से शरीर चल रहा है। यंत्रारूढ़ानि मम माया, मैं इसमें करता कहीं नहीं हूँ। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, मैं शुद्ध अकर्ता एक रस आत्मानंद हूं, ऐसा अनुभव होगा। मैं प्रियालाल का नित्य दास हूं, प्रियालाल मेरे से जो करवा रहे हो रहा है। ज्यो ज्यो राखत हो हरि त्यों त्यों रहियत हो, जैसे प्रभु रख रहे वैसे मैं चल। यहाँ मैं करता मैं भोगता, ये अज्ञान का नाश हो। ये नाश हो गया तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त पुरुष हो गया। यही तो सारा बंधन है, ये कोई छोटा मोटा बंधन थोड़ी। वो आपको ही अनुभव में आएगा, किसी दूसरे को थोड़ी अनुभव में आएगा। आपको ही अनुभव में आएगा कि अब कर्ता भाव गया, अब तो जो श्री जी की इच्छा उसी से हो रहा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। जब इच्छाओं का समन हो जाता है, इच्छाओं का दमन हो जाता है और कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं होती है, कोई लाभ पाने की इच्छा नहीं होती है, तो कर्ता भाव लय हो जाता है। आदित्य गुप्ता जी जबलपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी माया के हर सूत्रों को काट देने वाली बुद्धि कैसे आएगी? नाम जप से। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, दैहिक दैविक भौतिक सतोगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा उत्पन्न जितना माया का खेल है, इस सब को हरण कर ले, ऐसी सामर्थ्य भगवान के नाम में है, राधा नाम में है। राधा 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 हर समय जपो, हर बाधा नष्ट हो जाएगी। नाम जप नहीं है तो चाहे जितना ज्ञान हो सब बकवास है, पक्की बात समझ लो। जितना नाम जप करोगे आप तो आपको जो जानकारी जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग कर पाओगे। नहीं, जानकारी तो सबको है, कोई नहीं ऐसा है जिसको असली में जानकारी ना हो। सब कोई जानता है मरना है, क्योंकि मृत्यु लोक है। सब कोई जानता है मरने के बाद सब छूट जाएगा, लेकिन सब जीने भर के लिए कर रहे, मरने के बाद वाली बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जानकारी का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी का प्रयोग वही कर सकता है जो भगवान नाम जप कर रहा है, जो खूब प्रियाजू का राधा 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 नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है। उसमें आध्यात्मिक बल आता है, उसी आध्यात्मिक बल से वो वासनाओं से अपने आप को बचा पाता है। वासना ही माया है, उपासना भक्ति है। तो वासना का नाश होने पर उपासना दृढ़ हो जाती है। तो खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा श्रवण करो, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसी से बुद्धि माया रहित हो जाएगी। विकास दुबे जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या भक्ति में आंसू बहाना ही परम अवस्था है या फिर एक ऐसा क्या आंसू ऐसे बहा सकते हो? बहाओ नहीं, हम कह रहे हैं जिसको लगता हो कि तो बहा के दिखाओ। कितनी देर बहा सकते हो ड्रामे में, कितनी देर? अरे आंसू प्यारे के प्यार में जब निकलते हैं वो कोई साधारण आंसू होते हैं? अपने प्रीतम के मिलन की चाह में हृदय पीड़ित हो रहा है, उस पीड़ा में जो आंसू निकलते हैं, एक एक बूंद जगत को पावन करने वाले होते हैं। वो कोई साधारण आंसू होते हैं क्या? हाँ, अब कथा चल रही भगवान की और याद आ रही आपका लड़का मर गया था या कोई घटना, उसमें आंसू निकल रहे, वो बात अलग है। लेकिन सीधे भगवान की स्मृति में जिसके आंसू निकल रहे, कोई छोटी मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो स्मृति में ही नहीं करते, भगवान की स्मृति में आंसू निकलना बच्चा, गदगद कंठ नयन बहानी है, लेकिन साक्षात नहीं। धीरे 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 गदगद कंठ नयन बहानेरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन बहा। भगवान की याद में, भगवान की चर्चा में रोमांचित हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा है। थोड़ी देर के लिए शरीर संसार को भूल गया, ये भक्ति का लक्षण है। लेकिन पूर्णता कोई
इसी से नहीं मानी जाती। प्रभु ऐसा होता है कि जैसे जब जाप करते रहो तो ऐसा होता है कि अब मतलब पीछे हटने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है अभी कम समय ही कम। हाँ, बस अब उसको अंदर रखो, किसी से बताओ मत। ये भगवत भक्ति के जो अनुभव होते हैं, इनमें जो हमें कृपा प्राप्त होती है, इसको यदि हम कह देते हैं तो फिर बाधा पड़ जाती है, इसलिए इसे गुप्त रखो। अब जैसे आपके आंसू चल रहे हैं और कोई पूछ रहा है कि आप रो रहे हो क्या? नहीं, मेरी आंखों में परेशानी है। ये हम व्यक्त ना करें कि हम भगवान की याद में रो रहे थे या भगवान के लिए रो रहे थे। इसको गुप्त रखा जाता है। जैसे कोई अपने धन को प्रकाशित नहीं करता, ऐसे भक्ति भाव को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जितना छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा और जितना छपाओगे उतना ही घटेगा। ये ऐसा मार्ग है भगवत भक्ति का मार्ग। वो हम लोग प्राय अहंकारी जीव हैं, तो यही लगता है कि 4 बूंद आंसू गिरे तो 4 लोग कहें कि बड़ा भगत है भगवान का, वो अहम पुष्टता के कारण। तो हमें चाहिए इन बातों को छुपाना चाहिए और अपने को बहुत दैन्य मानना चाहिए कि मेरे में वो भक्ति कहाँ है जो महापुरुषों में थी। तो अपना दैन्य से चलेंगे तो हम निकल जाएंगे। अगर आ गया कि मैं भगत हूं तो परीक्षा आ जाएगी, और परीक्षा में पास हो ऐसा बिरला ही कोई विद्यार्थी होगा इस मार्ग का। नहीं, पहला नंबर उसे फेल ही होना है, क्योंकि दुरंत माया है। शिव विरंचिका मोहि को है बपुराण। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित कर लिया तो हम तुम तो मतलब पामर जीव हैं, थोड़े में लुभायमान हो जाएंगे। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया ने मोहित कर लिया। ऐसी विचित्र माया है। तो डरते रहो और अंदर जो भक्ति भाव से छुपाते रहो तो निकल जाओगे।